जातक के अगर अपन भाग्य का पूरा विश्लेषण करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हथेली का जो चौकोर है इनके लिए कर्मठ बनाता है। और इधर अगर हम देखें तो आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये तीनों रेखाएं सबल हैं, परंतु इनकी जो भाग्य रेखा है यह भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इनके जीवन में जो है संघर्ष आ जाता है। इधर अपन अगर देखेंगे तो ये जो बुध रेखा जो यहाँ आ रही है, यहाँ सूर्य पर्वत की ओर झुकाव है, तो निश्चित तौर पर ये निजी व्यवसाय धंधे से आय अर्जित करते हैं। और यहाँ अगर हम देखें पर्वतों की बात करें तो ये गुरु पर्वत कुछ हद तक ठीक है, पर शनि और सूर्य पर्वत जो हैं वो उथले हुए हैं। इधर हम देखें तो ये जो मंगल है ये भी दबा हुआ है, उच्च मंगल हालांकि ठीक है, यहाँ चंद्र पर्वत भी जो है दबा हुआ है। ऐसे में जातक का जो है मानसिक स्तर जो है चिंतित रहता है और थोड़ा सा ये ज़्यादा सोचते हैं। और अगर हम संतति की बात करें तो जीवन में इनके यहाँ जो है उत्तम संतानें यहाँ पे आ रही हैं। और विवाह की स्थितियाँ जो देखें अपन तो विवाह के यहाँ जो है ये भाग्य रेखा है जो सही समय पे इनका विवाह करा देती है, परंतु अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं इनका जो मानसिक असंतुलन बना हुआ है, तो हो सकता है कि इनके यहाँ जो है पुत्र रत्न ना हो, लड़कियाँ हों, तो ये स्थितियाँ यहाँ पे बनती हैं। अगर हम देखें सूर्य रेखा की बात करें तो सूर्य रेखा इनकी बहुत अच्छी है, इसे श्रेष्ठ सूर्य रेखा कहा जाता है। और ये बुध रेखा से यहाँ क्रॉस कर रही है, इसलिए ये इनका व्यवसाय कभी रुकेगा नहीं, इनका चलता रहेगा। तो ये इस तरह से हम जो है आने वाले समय में ये देखेंगे कि इनका जो भविष्य है वो सुरक्षित है। पर अगर हम बात करें कि अंगुलियों के अंदर जो ये गैप है, आप देख रहे हैं ये गैप देखने में ये होता है कि जो अर्जित होता है धन की विषय में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में धनार्जन तो होगा, पर यहाँ पे जो है उसका पूंजी जो है खड़ा नहीं होगा, कैपिटल आप खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे जो थोड़ा सा है, तो अगर हम घर परिवार और अन्य साधनों की देखें तो वो तो जुड़ते जाएंगे, पर धन का एकत्रीकरण इनसे नहीं होता है। बहरहाल अगर हम देखें तो सूर्य रेखा के कारण धनार्जन बना हुआ है। यहाँ एक और यहाँ पे जो विश्लेषण करने की गुंजाइश है वो है ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मध्य में ये जो क्रॉस बन रहा है, ये इनके लिए अत्यंत सेंसिटिव बना देता है। यूं कहें कि इन्हें जो है भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, और कई बार ये उन घटनाओं को बहुत पहले समय से जान लेते हैं कि अब ऐसा होने वाला है, तो ये इनके लिए धनात्मक पक्ष बनता है। अब हम यहाँ इनका अगर आयु का विश्लेषण करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो बिल्कुल शुद्ध रूप में जो है आयु रेखा गई हुई है, तो ये लगभग यहाँ पर जो है 80 वर्ष का यहाँ पे एक अनुमान मिलता है। हालांकि अगर हम इसकी गणना करेंगे तो 50 वर्ष तो यहाँ आ ही रहा है, और इसके बाद यहाँ तक जो है हम 80 वर्ष का अनुमान लगा लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क का जो रेखा का झुकाव ये चंद्र पर्वत की तरफ है, तो ऐसे जातक को क्रोध भी आता है। वैसे तो सामान्यतः ये शांत रहते हैं, पर इनको क्रोध आने का जो है यहाँ पे बहुत तेजी से क्रोध आता है, और ये जो है घातक है। तो इनके लिए हिदायत मैं देता हूँ कि जिन जातकों की मस्तिष्क रेखा यदि चंद्र पर्वत पर जाती है तो उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, ये मेरी जो है पहली एक सलाह है। तो ये आपका जो है, बहरहाल अगर हम ये देखें इनका अंतर देखें, ये वाला अंतर, तो इस अंतर को देखने पे पता चलता है कि इनका जीवन जो है अधिकांश सुखीमय होगा। संघर्षों के साथ साथ जो है इनका हाथ जो है सुख की तरफ संकेत कर रहा है, और ये जातक के जीवन में अच्छे परिणाम देने वाला होगा। तो इस तरह से ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से जातक को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अच्छे भविष्य की कामना करता हूं।